My dear friends, today I am taking next video. In this video, Deputy Prime Minister of India में साथियों, पहली वीडियो में मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया, दूसरी वीडियो में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया और तीसरी वीडियो में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में बताया और चौथी वीडियो में मैं आपके सामने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में बताना चाहता हूं। पहले मैं इंग्लिश में बताना चाहूंगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन अबाउट द ऑफिस ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. It depends upon the Prime Minister's political convenience. The position of the Deputy Prime Minister is sometimes used by the governments to bring political stability and strength by including a powerful individual in the cabinet. The Deputy Prime Minister in reality has no power except the chairing the cabinet meetings in the absence of the Prime Minister. My dear friends, this is the total position of the Deputy Prime Minister according to the Constitution. My dear friends, in Constitution, there is no office of the Deputy Prime Minister. This is a temporary office. It is created to make happy a person in the cabinet of equal importance. Deputy Prime Minister has no power. In the presence of the Prime Minister, but in the absence of the Prime Minister, Deputy Prime Minister can chair a meeting of the cabinet. So, साथियों, Deputy Prime Minister कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई ऑफिस नहीं है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक टेम्परेरी ऑफिस है जो किसी व्यक्ति को कैबिनेट के अंदर खुश करने के लिए क्रिएट किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति इक्वल इंपॉर्टेंस का होता है कैबिनेट के अंदर, तो उसे खुश करना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए इस ऑफिस को क्रिएट किया जाता है और उसको खुश करने के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। सिर्फ उसका कार्य एक है कि डिप्टी यदि प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो उस पोजीशन में वह प्राइम मिनिस्टर की जगह चेयर करेगा किसी भी मीटिंग के अंदर। यानी कोई भी कैबिनेट की मीटिंग होगी उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है अध्यक्ष का काम करेगा। बस केवल इतना सहायक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का वर्क है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई ऑफिस नहीं है। ये जैसा कि मैंने अभी बताया, कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ को ध्यान में देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये कोई व्यक्ति इंडिविजुअल इंक्लूड किया जाता है कैबिनेट के अंदर। यानी कोई इंडिविजुअल व्यक्ति कैबिनेट में इंक्लूड किया जाता है उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए और कैबिनेट की स्टेबिलिटी को देखते हुए, क्योंकि उस व्यक्ति की पोजीशन कैबिनेट के अंदर, पार्टी के अंदर प्राइम मिनिस्टर के बराबर की होती है। उसको खुश करने के लिए उसको अपने बराबर में ये पद दिया जाता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। तो साथियों, ये थी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बारे में।
ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं है, ये टेम्परेरी ऑफिस है। सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर की एब्सेंस में केवल मीटिंग की अध्यक्षता कर सकता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। बाकी कोई भी किसी प्रकार के लेजिस्लेटिव फैसले और कोई पावरफुल ऐसे फैसले कंट्री के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कोई भी फैसला ऐसा नहीं ले सकता जो प्राइम मिनिस्टर ले सकता है। तो साथियों मैं एक बात और बताना चाहूंगा, एक एग्जांपल आपको देता हूं। 2004 के अंदर यानी 2003 से लेकर 2000 यानी 1999 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट रही। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और लाल कृष्ण आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उस हाउस के अंदर। ये क्यों ऐसा क्यों था? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों पावरफुल व्यक्ति थे, कैबिनेट में भी और बीजेपी पार्टी के अंदर भी। इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी को अटल बिहारी वाजपेयी ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा। उनको एक इंपॉर्टेंस देने के लिए या उनको सम्मान देने के लिए आप ये भी कह सकते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा ऑफिस और एक ऐसा पद है जो केवल किसी एक पावरफुल व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये सम्मान देने का पद है, ये पावरफुल पद नहीं है। तो ये था साथियों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसे हम कह सकते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत भी कह सकते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं आपकी समझ में ये बहुत अच्छी तरह आ गया होगा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की क्या पोजीशन है कैबिनेट के अंदर और उसकी कितनी पावर है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। तो साथियों, इन द एंड आई वांट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। I shall be very thankful to you.